जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज का प्रसंग है गुरु दीक्षा के पश्चात शिष्यों का अपने सदगुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। भक्तजनों, इस संसार में मनुष्य अनेक देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। कुछ भक्त मनमुखी होकर के भगवत भक्ति में लीन है। कुछ भक्त सदगुरु परंपरा को अपना करके, कुछ भक्त ऋषिकुल परंपरा को अपना करके और अपनी भक्ति को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मनुष्य नौ देवी शक्तियों की भक्ति कर रहे हैं। कुछ भक्त दशों महाविद्याओं की भक्ति कर रहे हैं। कुछ भक्त देवताओं की भक्ति आराधना करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति के लिए, उनके शुभ फल प्राप्ति के लिए, उनका नित्य प्रति सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको गुरु परंपरा मार्ग अपनाना ही होता है। अगर आप ईश्वर की आराधना करके ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो, माता रानी की कृपा पाना चाहते हो, तो आप गुरु दीक्षा लेकर के और माँ भगवती की नित्य प्रति आराधना करके, मनन चिंतन करके, गुरु मंत्र का जाप करके मैया का सानिध्य और पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, आपके जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा होता है और वह अंधकार में आप लीन होकर के अपने जीवन को अस्त व्यस्त मानने लगते हो, ऐसी विषम परिस्थिति में सदगुरु ही आपको उस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके, उस काल कोठरी से बाहर निकाल करके दिव्य प्रकाश में आपका जीवन बना देते हैं, आपको दिव्य और परम प्रकाशित कर देते हैं। जब गुरु की कृपा आपके जीवन में हो जाती है तो आप अपने परिवार, समाज, देश कल्याणार्थ हेतु शुभ कार्य करने में और शुभ फल प्राप्त करने में अग्रसर होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अगर आपको उच्च शिखर की प्राप्ति चाहिए, परिवार, समाज और देश कल्याण करके आप श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सदगुरु परंपरा अपनाना अति आवश्यक होता है। जिस समय सदगुरु आपको इस घोर संकट से बाहर निकाल कर लाता है, अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाल कर लाता है, तो ऐसे गुरु के प्रति शिष्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, आज का हमारा यही प्रसंग है। जब आपके जीवन के सर्व कष्टों से मुक्त करके आपको सर्व सुख प्रदान करना चाहते हैं, ऐसे सदगुरु, ऐसे परम गुरु, ऐसे दिव्य गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त करते रहना चाहिए। और उनके प्रति आपका दायित्व क्या होना चाहिए। भक्तजनों, आपको अपने गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव, निश्चल भाव ये प्रकट करते रहना चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए। अगर आप सदगुरु का ध्यान करके और सदगुरु कृपा से जिस मंत्र को आपने प्राप्त किए हैं, चाहे वो देवी का मंत्र हो या देवताओं का मंत्र हो, जो गुरु नाम दीक्षा, इष्ट नाम दीक्षा जो आपको प्राप्त हो गई होती है, उसी नाम दीक्षा से, गुरु कृपा से आपके जीवन में दिव्य और परम प्रकाश होने लगते हैं। नित्य प्रति आप उच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा की जब आपको प्राप्ति होने लगती है, आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योगी, महान तपस्वी बन जाते हैं, आप अच्छा बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने लगती है, तो उस समय आपके गुरु के प्रति कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने मेहनत से कमाए हुए धन में से कुछ दक्षिणा लेकर के अपने इष्ट देव के लिए देवी देवालय स्थान पे अवश्य पहुंचना चाहिए। अपने सदगुरु के जो संकल्प हैं, जैसे आपने जिन गुरु से दीक्षा लिया है,
उनके कुछ संकल्प भी होंगे कि माँ भगवती का दिव्य दरबार बन जाता, संपूर्ण जन कल्याण हेतु दिव्य आश्रमों का निर्माण हो जाता, ताकि भक्त जन और भी आकर के यहाँ बैठ करके अपनी भक्ति, अपनी साधना को सफल बनाने का प्रयास करते रहें। ऐसे भाव अगर जिन सद्गुरु के हैं और उनसे आपने दीक्षा लिए हैं, तो उन सद्गुरुओं के अधूरे कार्य को पूर्ण करने का आपको संकल्प भी लेना चाहिए, ताकि आपके अपने सद्गुरु के प्रति सद्भाव है, दान का भाव है, वह पूर्ण हो सके और आप अपने दान से गुरु के सपने को साकार बना सके। क्योंकि गुरु कभी आपसे कुछ नहीं लेता है, आपको यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में अपने गुरुदेव को कम से कम साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने सद्गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करना आवश्यक होता है। यह कलयुग में दान का विशेष महत्व है। अन्नदान, गौदान, कन्यादान और यथाशक्ति दान, इसमें मुद्रा भी आती है। यथाशक्ति दान जब आप करते हैं तो आपके जीवन में अनेक समस्याओं से आप मुक्त भी होते हैं, और जो जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को क्षमा भी करते हैं आपके सद्गुरु, आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता। तो भक्तजनों, आज के प्रसंग में यही था, सद्गुरु के प्रति शिष्यों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। भक्तजनों, जिस प्रकार आप अपनी माता के उदर से जन्म लेकर इस संसार सागर में आ तो जाते हैं, किंतु जब तक आप युवावस्था को प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आपको माता पिता की पूर्ण कृपा की अति आवश्यकता होती है। आप अपने माता पिता के सानिध्य के बगैर जीवन में कुछ अच्छा करने लायक महसूस ही नहीं कर पाते हैं। उनका प्रेम अति आवश्यक है आपके जीवन में, उनकी फटकार, उनकी डांट अति आवश्यक है आपके जीवन में। आपके दुखों का अंत और सुखों की प्राप्ति के लिए उनका अनुग्रह प्रेम अति आवश्यक है। इसी प्रकार आपको अपने जीवन नैया को चलाने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए सद्गुरु मार्ग बहुत जरूरी है। भक्तजनों, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो गुरु दीक्षा लेकर के और ऐसे भूल जाते हैं सद्गुरुदेव को, मानो हमने गुरु को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए, अब गुरुदेव को हम याद करें या ना करें, उनकी कृपा तो हमारे साथ प्रतिपल रहेगी। लेकिन भक्तजनों, जब आप अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करते रहेंगे, तब तक आपको वह सद्ज्ञान, दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। आप दीक्षा लेकर के और चाहें कि मैं तो अब मनमुखी जीवन को त्याग कर गुरुमुखी हो गया हूं, अब मुझे गुरु सानिध्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो यह गलत है। भक्तजनों, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको गुरु सानिध्य में रहना ही होता है। आजकल फोन कॉल के माध्यम से भी आप सद्गुरु की शरण ले सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर के अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ और धन्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको सद्गुरु के शरणार्थी होकर जीना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करें, आप सद्गुरु से सलाह लेकर ही करें, आपका वह कार्य शीघ्रता पूर्वक सफल होता है। और आपको कम से कम 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार गुरु का सानिध्य प्राप्त करते रहना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप 1 वर्ष गुरुदेव को याद नहीं किए हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सद्गुरु को याद करके उनके दिव्य दरबार में, सद्गुरु आश्रम में जाकर के उनका दिव्य पूजन अर्चन करके उनसे सहृदय अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए अति आवश्यक होता है। और अगर आप अपने सद्गुरु से प्रतिदिन मार्गदर्शन लेते हैं या 1 सप्ताह में भी एक बार मार्गदर्शन लेते हैं, 1 महीने में एक बार भी सद्गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं, आप तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं।
जब आप गुरु सानिध्य में रहते हैं, गुरु से संपर्क में रहते हैं, तो गुरु जब अपनी भक्ति में लीन होते हैं तो अपने सभी शिष्यों के लिए माँ भगवती से, उनके अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती, आपकी कृपा से आपने इन मनुष्यों को शिष्य के रूप में मुझे प्राप्त कराया है और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ भगवती, मेरे शिष्य की सर्व मनोकामनाओं को आप पूर्ण करते रहना। और गुरुदेव की भक्ति में दिव्य वाणी जब आपके कानों तक श्रवण पान आप करते हैं तो आपके जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार के दरवाजे खुल करके और उसमें दिव्य प्रकाश पहुंच जाता है और आपका जीवन प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई और सो विरंचि शंकर सम होई। गुरु सानिध्य प्राप्त करते रहना अति आवश्यक है और आपको कम से कम 1 वर्ष में एक बार अपने गुरु दरबार जाकर के और अपने सद्गुरु के द्वारा अपने जीवन की सर्व रक्षार्थ हेतु एक बार दिव्य हवन पूजन अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन से, काल जाल से आप मुक्त होकर के शुभ फल को प्राप्त करते रहें। जय मां पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।